मैं कुछ ऐसे केसेस बता सकता हूँ जो कि रिग्रेट कर रहे हैं अब शायद। बनाते हम समझते नहीं वो जांचते, चाहते सुनना दिल की पर ताने ये समाज के। दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी, हम नहीं जमाने से जमाने के हालात नहीं हम झांकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर आस्क MR सेशंस। और आज वाला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी अपने सवाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होगा, यहाँ पे DM करें, मुझे ईमेल करें ताकि आपके सवालों के भी तसल्ली बख्श जवाबात दिए जा सके। अच्छा, ये सवाल इनाम का सवाल है। मुनीब भाई, आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस 3 years। थैंक यू यार, इतना अरसा बर्दाश्त कर लिया। 3 साल तो मेरे घर वाले बर्दाश्त नहीं करते था। Just kidding. I guess that you have completed your masters in 2.5 years rather than 2 years. Masters in Germany 2 साल का होता है, so why did you take 2.5 year to complete it? क्या मास्टर्स इतना मुश्किल होता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर आप क्या कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप चिलिंग मार रहे थे? गुड वन। अच्छा इनाम बॉय, चिलिंग तो नहीं मार रहा था। खैर, मैं इस पर डिस्कस करना चाह रहा था। एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि यार मास्टर्स, या आपको कहेंगे जब आप यहाँ पे आओगे कि मास्टर्स की डिग्री लटकाए रखो, ठीक है, टाइम लो। तो ये 2 साल कहने को होते हैं, बट ऑब्वियसली वो आपको कुछ एक्स्ट्रा सेमेस्टर देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2.5 साल भी लगा सकते हो, 3 साल भी, 3.5 साल भी। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता है जहाँ पे लोग 5-6 साल से मास्टर्स कर रहे हैं और अभी तक उनका मास्टर्स नहीं हुआ। कोर्स उनका भी 2 साल का था, बट दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम। अब हर किसी के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। क्या मास्टर्स को लंबा करना सही है या गलत, ये डिपेंड करता है उनके रीजंस पे। मैंने क्यों लंबा किया, मेरी क्या रीजनिंग थी, मैं अपनी बता सकता हूँ। पहला अपना एक्सपीरियंस, मैंने क्यों की थी 2.5 साल की डिग्री, ठीक है, 6 महीने ज़्यादा लगे थे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार डिग्री में करने को 2 साल में भी कर सकता था, कोर्सेज मेरे सारे क्लियर हो गए थे, बट मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था। क्योंकि मैं पाकिस्तान से, अगर आप लोग भी मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, मैं नर्स का ग्रेजुएट हूँ। जैसे डिग्री ख़त्म हुई, हाथ में आई, यहाँ पे आ गया और मेरे पास कोई प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। अब अगर आपने इंडस्ट्री में जाना होता है, ठीक है, आपके पास मास्टर्स डिग्री है, सब है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी काफ़ी मैटर करेगा। तो मेरे पास वो नहीं था। देन मैंने क्या किया कि मैंने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया, एंड देन आई टुक अ सेमेस्टर ब्रेक कह लो या सेमेस्टर ऑफ कह लो, जिसमें मैंने खाली इंटर्नशिप की 6 महीने की, जिसने मुझे बहुत लॉन्ग रन में मुझे फ़ायदा भी दिया। ऑब्वियसली मेरे पास एक तो CV पे अच्छा नाम आ गया, उसी की बेस पे फिर आगे थीसिस हुआ और थीसिस की बेस पे फिर मेरी जॉब जो थी वो फाइनलाइज हुई। तो द पॉइंट इज़ कि मेरे रीजंस ये थे कि मैं एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था, क्योंकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट था, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। एट द सेम टाइम मैं जर्मन मार्केट को समझना चाह रहा था, यहाँ की इन्वायरमेंट को समझना चाह रहा था, वर्क कल्चर को समझना चाह रहा था। सो इट टुक मी अ लिटिल बिट लॉन्गर टू फिनिश माई मास्टर डिग्री, बट आई डोंट रिग्रेट इट। मैं कुछ ऐसे केसेस बता सकता हूँ जो कि रिग्रेट कर रहे हैं अब शायद या पता नहीं, लेकिन करना चाहिए। खैर, रिग्रेट तो नहीं करना चाहिए, जो हो गया, बट अगर आप प्लान थोड़ा बेहतर करते या शायद थोड़ी बेहतर गाइडलाइन मिली होती तो आई थिंक यू कैन अवॉइड दोज मिस्टेक जो कि आपके कुछ सीनियर्स ने की होगी आगे जाके, अगर जब आप यहाँ पर आके देखोगे तो। पहली मिस्टेक, डिग्री बस लटकाते रहते हैं, इजी हो जाते हैं और जॉब्स करते रहते हैं, पैसे आता रहता है, कोई इतना एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, बस पैसा आ रहा है, डिग्री है, टाइम है, सुकून से लगे रहो, ठीक है। आई थिंक इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि पैसा तो आता रहेगा, आप और जॉब करके जितना कमाते हो, अगर डिग्री फिनिश करके 1 महीना लगा लोगे तो और जॉब के 5-6 महीने के बराबर होता है, उसके इक्वल होता है। तो व्हाट्स द पॉइंट कि आप इतना ज़्यादा लटकाए रखो, ठीक है। अगर आप अपनी फील्ड रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, और जॉब आपका लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, अगर है तो फिर ठीक है, आप करें, कोई मसला नहीं, बट अगर नहीं है फिर आप थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप डिग्री बहुत लटका रहे हो और खाली और जॉब्स कर रहे हो, तब आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो करते हैं जी हम जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं, विच इज़ फ़ाइन, ठीक है, आप ब्रेक ले लें, आप जर्मन लैंग्वेज सीख लें 6 से 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, इवन इट्स अ गुड टाइम जर्मन लैंग्वेज सीखने का। अगर आप उस पर यूटिलाइज़ कर रहे हो, ये भी बात समझ आती है कि ठीक है, आप कुछ सीख रहे हो, स्किल सीख रहे हो, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज स्किल है जो कि यहाँ पे काम आएगा, तब आप लटका लो डिग्री, नो वरीज। लेकिन अगेन बिला किसी वजह के लटकाना, ये चीज़ गलत हो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कब आपको फ़ायदा है डिग्री लटकाने का। वो फ़ायदा आपको तब है जब आपके सारे सब्जेक्ट निकल गए, मेन एक आधा आपने सब्जेक्ट छोड़ा हुआ है जस्ट टू हैव अ स्टूडेंट स्टेटस,
क्योंकि स्टूडेंट स्टेटस के फ़ायदे काफ़ी होते हैं, आपकी इंश्योरेंस कम होती है, आपको और फैसिलिटीज़ मिल जाती है, लिविंग फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, स्टूडेंट सस्ता पड़ता है, ठीक है। और आपका जॉब सर्च पीरियड भी नहीं स्टार्ट होगा जब तक आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप साथ साथ जॉब ढूंढते रहो, साथ साथ आप कुछ स्किल सीखते रहो, और साथ साथ और जॉब्स करो, ये नहीं कह रहा नहीं करो, लेकिन उसके साथ साथ भी कुछ करो, ठीक है। और टारगेट ये होना चाहिए, जैसी जॉब मिली, जैसी लैंग्वेज कंप्लीट हुई, जब आपने डिग्री ख़त्म की, उसे लटकाए नहीं रखना इतना ज़्यादा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगेन, अगर कुछ लोग जिन्होंने 5-5, 6-6 साल लिए हैं, अगर वो बता सकें कि उन्होंने क्यों लिए हैं, ऑब्वियसली कोई ना कोई प्लान होगा या नहीं होगा, तो वो भी शेयर कर दें। डू गाइड आवर जूनियर्स। अगर कोई मुझे जैसे सुन रहा है जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जो कि नहीं मैच करता, वो कहते नहीं जी एम ही मार रहा है, ठीक है, लटकाओ जितना लटकाना है, जितना लंबा मास्टर करना है करो, कोई जल्दी नहीं है मास्टर ख़त्म करने की, ठीक है। मेरे ख्याल में लॉन्ग अप्रोच है। अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो तो जल्दी डिग्री ख़त्म करो, स्टूडेंट इंटरेस्ट रखो, लेकिन उस दौरान जॉब्स ढूंढो, स्किल डेवलप करो, एंड देन आई थिंक इट्स गुड स्ट्रेटजी। मैंने भी इंटर्नशिप्स की वजह से लटकाई थी, दैट्स व्हाई आई टुक 2.5 year, बट बॉय अच्छा सवाल था, आई डू अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन। अब सवालों की ना वो लेवल बढ़ रहे हैं, अब वो बेसिक सवाल नहीं है, अब लेवल बढ़ रहे हैं, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो थैंक यू यार जिसने सवाल किया और मुझे मेरा थोड़ा लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग पॉडकास्ट। जो भी चल रहा है, डू लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पार्टी मैं लाता रहूँगा चैनल पे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या साथ